अगर मोदी ना होता तो हमारा देश गुलाम होता। बहुत कांग्रेस पार्टी ने जो है ना जी, बहुत जमीन छोड़ी हुई है पाकिस्तान को भी और चीन को भी। लेकिन जो मोदी लीडर मिला हुआ है, ऐसा लीडर हमें दोबारा मुश्किल है मिला। जो काम मोदी ने किए वो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती साहब। क्या पूरे वर्ल्ड में छा गया है हमारा मोदी, बाकी कोई लीडर छाने वाला नहीं लगता है हमारे को। ये तो वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी का इलाका है, अनुराग ठाकुर। यहाँ तो बीजेपी है, एक पार्टी स्टैंड है, कोई कुछ को बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आएगी बीजेपी। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं पूरे देश के लिए, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। कि कांग्रेस का पत्ता तो साफ हो चुका है पहले से ही, अब उसके ऊपर विश्वास उठ चुका है, क्यों वो करने वाली है नहीं। अभी करने वाले होते तो पहले कर देते वो, पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो। रिपीट होगी बीजेपी रिपीट होगी। ऐसे कौन कौन से काम कराए सब जयराम ठाकुर जी ने, जो लगता है कि सब काम अच्छे किए हैं, सब काम अच्छे किए। काम कराया है सरकार ने, इस मौजूदा सरकार ने? हाँ जी, ठीक है, काम तो अच्छा है। तो मतलब चाहे जो रहे मुख्यमंत्री, जो रहे उम्मीदवार, वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ जी, चलो ये तो नरेंद्र मोदी जी है, चली रही बड़ी बार लहरता है, उस चीज़ को पकड़ा हुआ है। थोड़ा मोदी जी को बोलेंगे हम, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर है बहुत ही ज़्यादा है, आम आदमी के बस से बाहर है। वैसे फूल सिंह जी, किसका माहौल है, कौन आ रहा है सरकार में? यहाँ तो बीजेपी का माहौल होगा यहाँ। जो हमारे काम जिसने किया और आगे के लिए करेगा, पक्का वायदा करेगा, वोट उसको दे। बाकी ऐसा है कि पार्टी को तो मोदी की पार्टी को ही वोट देना चाहिए। किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी की बन रही है। बीजेपी की बन रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गांव समीरपुर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। गांव के ही एक कोने पर दुकान दिखी और यहाँ पर कुछ लोग बैठे नजर आए। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदेव सिंह है। जगदेव जी, ये बताइए क्या है चुनाव का माहौल, किसकी सरकार आ रही है? साहब अब किसी के बारे में तो हम क्या बोल सकते हैं, कौन किसको डालेगा, गुप्त वोट है, कोई बताता नहीं है, सही बात नहीं बताता है आजकल। बाकी ऐसा है कि पार्टी को तो मोदी की पार्टी को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि जो काम मोदी ने किए वो दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। ऐसे कौन कौन से काम मोदी जी ने कराए? साहब क्या पूरे वर्ल्ड में छा गया है हमारा मोदी, बाकी कोई लीडर छाने वाला नहीं लगता है हमारे को। हाँ जी, लेकिन मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं, लोकसभा का चुनाव तो है नहीं, ये विधानसभा का चुनाव है। तो इसमें तो विधायक चुने जाएंगे, मुख्यमंत्री चुना जाएगा, तो उसमें भी क्या मोदी का फैक्टर है, या इस बार मतलब विधानसभा में आप कैंडिडेट देखकर वोट देते हैं? देखो साहब, जो हमारा यहाँ काम करेगा ना जी, हाँ। वोट उसी को देंगे। जो हमारे काम जिसने किया और आगे के लिए करेगा, पक्का वायदा करेगा, वोट उसको देंगे। ये गांव प्रेम कुमार धूमल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका गांव है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर उनके बेटे हैं, उनका गांव है। तो ये गांव क्या एक तरफा बीजेपी को देता रहा है, या इस बार चूंकि धूमल साहब नहीं लड़ रहे हैं? बीजेपी को ही देगा। बीजेपी को ही देगा। पहले बीजेपी को दिया, अब भी बीजेपी को देगा। हाँ जी। तो धूमल साहब ने और अनुराग ठाकुर जी ने यहाँ पर काम वगैरह कराया है क्या गाँव में? चलो काम तो हो रहे हैं साहब, इनके ही तो छत्र छाया है। अगर नहीं भी होगा तब भी हमारे बड़े आदमी हैं, ठीक है ना जी। अब इनके ऊपर तो सारी बात है, बाकी जयराम है वो तो दूर का है। जब से वो जीता है पार्टी में आया, हमने यहाँ देखा नहीं उसको, ठीक है ना। हमारे गांव में हमने नहीं देखा उसको। आया होगा धूमल के पास आया होगा, लेकिन इधर नहीं आया, गांव में नहीं आया। तो उनको मुख्यमंत्री बनने के बाद आपने आज तक कभी सामने से नहीं देखा? नहीं देखा साहब, ऐसे फोटो के ऊपर तो देखा है, पर वैसे नेचुरल नहीं देखा है। हाँ। उन्होंने काम वगैरह कराया है मुख्यमंत्री रहते हुए? अभी तो यहाँ कुछ नहीं कराया है, हमने नहीं देखा कि यहाँ हमारे इस बेल्ट में कुछ काम करवाया हो। अपनी बेल्ट में कराया होगा वो अलग बात है। बेल्ट मतलब जिला या और जिले से भी ज़्यादा एरिया? अपने जो नज़दीकी है उनके, हाँ जी, उसमें तो होगा ही होगा ना विकास। यहाँ कोई विकास नहीं हुआ। आपके ज़िले में कोई ऐसा खास काम नहीं कराया? नहीं देखा नहीं हमने कोई भी। हाँ जी। फिर भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे? वोट तो बीजेपी को ही देना, क्यों, मोदी मेन है हमारा। हाँ जी। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं आपको? राहुल गांधी साहब पहले भी तो राज किया है इन्होंने, बहुत कुछ देखा है पीछे, अब क्या बोलना है उनके बारे में। बहुत कुछ देखा है। अब शर्तें तो बड़ी बड़ी बता रहे हैं। अगर केंद्र में होते वो बात अलग थी, केंद्र में बीजेपी है, उसको क्या मिलेगा, दूसरी पार्टी को नहीं मिलेगा। हाँ जी। आपको लगता है कि
अगर केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो हर राज्य में भी बीजेपी की ही सरकार होनी चाहिए। कर रहे हैं वो, मोदी कह रहा है, अगर नीचे वाले उस काम को नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन मोदी दे रहा है, सबको बराबर दे रहा है। अभी देखा ही आपने कितनी रैलियाँ की उन्होंने, तो पूरे जो उनके काम किए हुए पूरे गिनाए उन्होंने, कोई कसर नहीं छोड़ी है। आगे भी उन्होंने पक्का वायदा किया कि मैं करके दिखाऊंगा आपको। हाँ जी, ये भरोसा है हमारा। बाकी कांग्रेस लेकिन कह रही है कि हिमाचल प्रदेश का जो रिवाज है 5 साल में सरकार बदलने का, वो जारी रहेगा। साफ पता क्या बात है कि कांग्रेस का पत्ता तो साफ हो चुका है पहले से ही, ठीक है ना जी। अब उसके ऊपर विश्वास उठ चुका है, क्यों वो करने वाली है नहीं। करने वाले होते तो पहले कर देते वो, लेकिन पहले कुछ नहीं किया तो अब क्या करेंगे वो। ओपीएस लाने की बात कह रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो थी वो लाएंगे, सरकारी नौकरी 1 लाख देने की बात कह रहे हैं। आज बीजेपी ने भी घोषणा पत्र जारी किया, वो 8 लाख रोजगार देने की बात कह रहे हैं। किसके वादों पर भरोसा है आपको? भाई सेंटर के ऊपर भरोसा है, मोदी के ऊपर भरोसा है, बाकी नहीं भरोसा नहीं है उनके ऊपर। अब भले वो कुछ भी बोलते रहें, लेकिन उनके ऊपर विश्वास नहीं है। क्यों उठ चुका है विश्वास? क्यों? जितने समय के बीच में मोदी ने काम जितना किया है उतना इन्होंने 70 साल में नहीं किया। जितना इन्होंने राज किया उस राज के दौरान नहीं काम किया इन्होंने काम ठीक चलाया हुआ है। आगे वो नीचे वाले हैं वो अलग चीज़ है, और ऊपर से तो दे रहा है ना देने वाला, ये है। आप तक मोदी जी की कौन कौन सी स्कीम आई, कौन कौन सा फ़ायदा पहुंचा आपके पास? मैं साहब सभी आ रही हैं, जैसे रोड निकल रहे हैं, लिंक रोड बहुत निकल गए हैं, जिधर मर्जी चले जाओ। हाँ, काफ़ी ऐसा डेवलपमेंट किया है। पानी की सप्लाई जो है उसमें भी काफ़ी मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है। हाँ जी, ठीक है। यहाँ पर दुकानदार भी हैं हमारे साथ। सर, क्या नाम हुआ आपका? फूल सिंह है। फूल सिंह जी, किसका माहौल है, कौन आ रहा है सरकार में? यहाँ तो बीजेपी का माहौल होगा ज़्यादा। यहाँ तो बीजेपी का माहौल है ज़्यादा है। बीजेपी का ही माहौल है। क्यों ऐसा? क्योंकि मोदी जी के कई और चल रहे साहब दुनिया में। मोदी जी ने काम कराया है। काम अच्छे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। धूमल साहब आपके गांव से ही आते हैं। घर के आदमी है ना, मतलब ठीक है भाई। उनके टाइम में अच्छा काम हुआ यहाँ पे, तो उनके बेटे भी केंद्रीय मंत्री हैं अभी। अच्छा काम कर रहे हैं भाई, चले ठीक चले हैं। तो इन दोनों लोगों ने आपके गांव के लिए काफ़ी काम कराया है। ठीक कर रहे हैं हमारे लिए। इस बार धूमल जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्या इसको क्या किस तरह से देखते हैं आप? इसमें हम क्या बता सकते हैं? धूमधाम थोड़ा बुढ़ापा भी है, कमजोरी भी आ गई उनको, कुछ भी है उसके बारे में। प्रियंका गांधी लेकिन काफ़ी रैलियां कर रही हैं और कह रही हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी। नहीं, मुश्किल है, कांग्रेस की सरकार मुश्किल है। यहाँ से कांग्रेस का भी नाम आसान नहीं होगा ना, ऐसे है वहाँ मुश्किल है। तो वोट आप जयराम ठाकुर के नाम पर डालेंगे या नरेंद्र मोदी के नाम पर? मोदी के नाम नहीं, वोट मोदी के नाम में मिलेंगे। बीजेपी को जो वोट पड़ेंगे वो मोदी के नाम से मिलेंगे वोट, वैसे वोट नहीं मिलेंगे। क्यों? जयराम ठाकुर ने काम नहीं कराया? जयराम ठाकुर ने काम कराया ना भाई, जो मोदी ने कराया काम उसके ऊपर वोट चलते हैं। यहाँ लोकल वोट ये चलते हैं, मोदी के नाम से वोट हो गए यहाँ ज़्यादा। देखिए, मोदी के नाम पर वोट पड़ेंगे बीजेपी को। ये समीरपुर, जो कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का गांव है। प्रेम कुमार धूमल, जो कि अनुराग ठाकुर के पिता हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके गांव के लोगों का कहना है कि बीजेपी को अगर वोट पड़ेंगे तो वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर पड़ेंगे। एक और ग्रामीण है, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा जी देशराज। देशराज जी, देश में मोदी हैं, राज्य में कौन आ रहा है? देश में मोदी है तो राज्य में बीजेपी आने वाली है शायद, ऐसा दिख रहा है, लग रहा है। क्यों? मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं पूरे देश के लिए, हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसी वजह से कुछ वोट मोदी की वजह से आएंगे, कुछ नेताओं ने भी अच्छा काम किया है उनकी वजह से आएंगे, तो बीजेपी आने वाली है। मैं तो जा नहीं पाता हूँ, पर लग रहा है ऐसा। तो जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं और जो बीजेपी की सरकार रही 5 साल, उन्होंने काम कराया आपके क्षेत्र में, आपके इलाके में? हमारे इलाके में जयराम जी ने कोई विशेष तो नहीं कराया, जो डीन होते हैं तो वो होते रहते हैं ना, विशेष तो नहीं कराया, लेकिन चलो कुल मिला के अच्छा चल रहा है। तो वोट लेकिन बीजेपी को मोदी के नाम पर पड़ेगा? मोदी के नाम पे भी, और हमारे यहाँ स्टेट में भी अच्छे ही हैं, मतलब बीजेपी में भी अच्छे बंदे हैं। आप कह रहे हैं कि
जयराम ठाकुर ने, बीजेपी सरकार ने बहुत कुछ खास काम नहीं कराया, फिर भी आप बीजेपी को वोट देंगे, तो वजह क्या है, जयराम ठाकुर या नरेंद्र मोदी? मोदी जी। मोदी जी। मोदी। तो ऐसी क्या योजनाएं हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है मोदी जी को लेकर जो आप लोगों को इतनी पसंद है? मोदी जी के देखो जी, इन्होंने तो बड़े मतलब बड़े अच्छे ढंग से मतलब ये नीचे से पकड़ा है, गरीब आदमी को पकड़ा है, जैसे पानी बिजली, और यही तो चाहिए। अमीर आदमी तो कैसे भी जुगाड़ कर लेता है, उस चीज़ को पकड़ा हुआ है। थोड़ा मोदी जी को बोलेंगे हम, थोड़ा महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई पे कंट्रोल करना चाहिए। जैसे गैस सिलेंडर है बहुत ही ज़्यादा है, आम आदमी के बस से बाहर है, वैसे थोड़ा महंगाई भी कुछ एक चीज़ों में भी और ज़्यादा है। फिर भी मोदी जी को मतलब अच्छा चल रहा है, पर लेकिन थोड़ा इस पे करें, महंगाई की मार पड़ रही है, पे कुछ करें मतलब। कांग्रेस इसी महंगाई के मुद्दे को उठा रही है, कह रही है कि बीजेपी सरकार महंगाई पर कंट्रोल करने में नाकाम रही है, हमें मौका दीजिए, जैसा कि रिवाज रहा है 5 साल में सरकार बदलने का, हम महंगाई कम करेंगे। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं लड़ाई में है, और अगर आती है सरकार में तो क्या वो महंगाई कम कर पाएगी? कांग्रेस लड़ाई में है, बीजेपी और कांग्रेस ये यहाँ, आपका तो शायद नाम नहीं है, वैसे हम तो छोटी सी बात करेंगे, छोटे से आदमी हैं यहीं बैठे होते हैं, दोनों में टक्कर है, मतलब ऐसा लग रहा है मतलब रुझान से कि बीजेपी आ जाएगी, कांग्रेस भी काफ़ी टक्कर में है, मार रही है। तो इस बार क्या रिवाज टूट जाएगा हिमाचल प्रदेश का, जो हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज रहा है? इस बार क्या बीजेपी लगातार दूसरी बार आएगी? आएगी, इस बार आएगी, लग रहा है। राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? राहुल गांधी मतलब कैसे नेता हैं? अनुभव थोड़ा अभी कम है उनके पास, वैसे नेता तो हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अपने मतलब मेरे अपने हिसाब से, मेरे अपने साहब से कि अनुभव उनके पास कम है अभी। प्रियंका गांधी लगातार घूम रही हैं हिमाचल प्रदेश में और वोट मांग रही हैं, सबसे बड़ा चेहरा वही है इस चुनाव में कांग्रेस का, इसको कैसे देख रहे हैं? प्रियंका गांधी को कैसा नेता मानते हैं? ठीक है, वो भी ठीक होंगे, कैसा माने, अभी तक उन्होंने मतलब वो रोल नहीं किया ना राजनीति वाला, कहाँ किया राजनीति वाला रोल, कुछ मतलब उनका कुछ किया हुआ काम सामने आए। सरकार बन रही बीजेपी, वजह अच्छा काम किया है, हाँ जी, 5 साल में जयराम ठाकुर जी ने, आपको लगता है कि अच्छा काम किया? हाँ जी, अच्छा काम किया। तो ये तो वैसे भी पूर्व मुख्यमंत्री धूमल जी का इलाका है, अनुराग ठाकुर, यहाँ तो बीजेपी है। हाँ जी, अंदर गांव में कुछ लोगों ने बोला कि जयराम ठाकुर ने काम बहुत नहीं कराया इस इलाके में, लेकिन मोदी के नाम पर वोट बीजेपी को अपनी अपनी सोच है वो। हाँ जी, अच्छा काम किया है जयराम ठाकुर जी ने, काम कराया, अच्छा काम किया है। कांग्रेस लेकिन कह रही है कि रिवाज जारी रहेगा इस बार भी। ये तो पार्टी स्टैंड है, कोई कुछ को बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आएगी बीजेपी। आपको लग रहा है कि इस बार रिवाज बदल जाएगा? बीजेपी आएगी, रिपीट होगी बीजेपी रिपीट होगी। ऐसे कौन कौन से काम कराए जयराम ठाकुर जी ने जो लगता है कि सब काम अच्छे किए हैं, सब काम अच्छे किए? सब में 1-2 काम तो बता दीजिए। अब इतना नॉलेज कहाँ रखते हैं अपने, लेकिन सब काम जो भी करवाए है, शिक्षा का है और कोई भी है, सब अच्छे काम कराए, सब अच्छे कराए। हाँ जी। लेकिन हमीरपुर से हम आ रहे थे इस गांव में, जो कि समीरपुर इनका गांव है, बीच में सड़क हमें कई जगह पे खराब मिली, तो पूर्व मुख्यमंत्री का काम चला है। अच्छा, हाँ जी, NH का काम चला है, तब रोड खराब है। ठीक, हाँ जी, उसके अलावा ठीक है सड़कें? ठीक है जी, ठीक है। और तो आप इधर से जो आप देखा ही होगा, अच्छे हैं रोड। हाँ जी। आंटी सॉरी, मैं आपका, किसकी सरकार आ रही है? पता जी नहीं, हूँ पता नहीं, बात कति बताएगा क्या आनी, केड़ी सरकार आनी। काम कराया है सरकार ने, इस मौजूदा सरकार ने? हाँ जी, ठीक है, काम तो अच्छा है। और पिछली सरकार जो थी उसने काम कराया था? पता नहीं जी, हम तो यहीं के हैं, बीजेपी के बंदे हैं। हाँ जी। तो मतलब चाहे जो रहे मुख्यमंत्री, जो रहे उम्मीदवार, वोट आप बीजेपी को देंगे? हाँ जी। वजह क्या, जयराम ठाकुर के नाम पर या नरेंद्र मोदी के नाम पर? चलो ये तो नरेंद्र मोदी भी है, चली रही बड़ी बार लहरता है, बाकी तो नरेंद्र मोदी दिख रही नहीं है।
जयराम तो देखा ही नहीं भाई। जयराम ठाकुर को आपने नहीं देखा अभी तक? नहीं जी। तो वोट किसके नाम पर पड़ेगा, मोदी? हाँ जी, ऐसे तो है ही है भाई। कांग्रेस लेकिन कह रही है कि रिवाज जारी रहेगा, 5 साल में जो सरकार बदलती है इस बार भी बदलेगी। हाँ, ये तो सुन रहे हैं हम भी, तो इसको तो हम भी सुन रहे हैं, भी ऐसा बोल रहे हैं। तो आपके लिए कोई मुद्दा है क्या? मुद्दे पर आप वोट करोगे? महंगाई, बेरोजगारी, कोई मुद्दा है? जाने नहीं, मैं तो लंगड़ी आदमी में वोट देना नहीं जाना है। ऐसा नहीं करना चाची। नहीं तो बच्चे बोलेंगे वही होना। वोट तो देना चाहिए ना। चलो तो भेज देते हैं गाड़ी, तो मैं चली जाऊँ। वोट जरूर दीजिएगा। ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है, वक्त बताएगा तो।